धनबाद का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मैथन डैम इन दिनों सैलानियों से भरा हुआ है। बड़ी संख्या में लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ यहाँ पिकनिक मनाने तो घूमने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन इसी पर्यटन स्थल पर अवैध वसूली और बदसलूकी का गंभीर मामला सामने आया है। सफाई के नाम पर सैलानियों से जबरदस्ती पैसे वसूले जा रहे हैं, वो भी पुलिस के सामने। इससे न सिर्फ सैलानियों में डर का माहौल है, बल्कि प्रशासन की भूमिका पर भी गंभीर सवाल खड़े होते हैं। मामला मैथन स्पोर्ट्स हॉस्टल वनभोज एरिया का है। बता दें कि यहाँ कुछ स्थानीय युवक हैं जो बांस का बैरियर लगाकर आने जाने वाले हर गाड़ियों से 100 रुपए तक की वसूली कर रहे हैं सफाई के नाम पर। आरोप है कि जो सैलानी पैसा देने से मना कर रहे हैं उनके साथ बदसलूकी की जा रही है और उन्हें डराने धमकाने की कोशिश भी की जा रही है। सैलानियों का कहना है कि ये कोई सरकारी शुल्क नहीं बल्कि खुली रंगदारी है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरे इलाके में गंदगी फैली हुई है, ना तो नियमित सफाई होती है और ना ही शौचालय जैसी जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध है। सैलानी का कहना है कि अगर यहाँ ठीक से सफाई होती तो वो खुशी से पैसे दे देते, लेकिन यहाँ तो हर तरफ गंदगी ही नजर आ रही है और कोई सुविधा भी नहीं है, फिर भी जबरदस्ती उनसे पैसे लिए जा रहे हैं। पूरा परिवार समेत दो बंधु लोग के साथ में आज पिकनिक मनाने के लिए मैथन के घोगना साइड में आए थे। तो घोगना इन करने से पहले ही कुछ लड़के लोग करीब 10-12 की संख्या में बैरियर लगाकर पैसा वसूल रहे हैं सफाई के नाम पे। प्रत्येक गाड़ी से 200 रुपया, छोटा गाड़ी से और बाइक वाले से 50 रुपीज़। विरोध करने पे बहुत ज़्यादा अभद्र व्यवहार करने लगे, मारपीट में उतारू हो गए। जब ज़्यादा पूछने तो बोले मैं साफ़ सफाई कर रहा हूँ, मैं प्रशासन से मेरा ऑर्डर है। जब उनको दिखाने बोले गया कि कोई साजिश दिखाइए आप, ऐसा कुछ भी नहीं दिखा पाए वो लोग। तो हम लोग खुद को अपना इज्जत बचाते हुए उनको 200 रुपये दिए और दे के फिर हम लोग पिकनिक स्पॉट में ही गए। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ कितना अंबार पड़ा हुआ है गंदगी का। सिर्फ एक बहाना लेकर एक बोला जाए तो रंगबाजी बोला जाए इसको। तो मैं प्रशासन से, डीवीसी मैनेजमेंट से, यहाँ पर जो भी अधिकारी कंसर्न है उनसे रिक्वेस्ट करूँगा काइंडली सी दिस मैटर और इसको सोल्व करिए। बहुत ही बैड इंप्रेशन जा रहे हैं जो बाहर से हमारे यहाँ पर आ रहे हैं पिकनिक मनाने के लिए। वहीं महिला सैलानियों में इस घटना को लेकर खासा डर देखा गया। एक महिला सैलानी ने कहा कि जिस तरीके से लोगों ने उन्हें घेर लिया उससे उन्हें खुद की सुरक्षा को लेकर चिंता होने लगी। थोड़ा है प्रशासन को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। हम लोग लोकल होते हुए भी हम लोग को अगर अपने ही जगह पे आकर यहाँ पे घुसने के लिए, अपने ही जगह पे घुसने के लिए अगर पैसा दे के घुसना पड़े, जो कि जायज है नहीं, क्योंकि अगर डीवीसी के द्वारा अगर ये डैम को रख रखाव किया जा रहा है तो ये गोगना बस्ती वाले लोग आकर हमारे ऊपर चढ़चढ़ाव किए, बदतमीजी से बात किए। साथ में हमारी बहुत सारी महिला मित्र थी, उनके साथ भी बदतमीजी किया गया। कैमरा लेके रिकॉर्डिंग करने लगे, बोले कि कैमरा से रिकॉर्डिंग करेंगे और इस तरीके से हम लोग को बहुत ही परेशानी का ये सामना करना पड़ा। पुलिस को मैंने फोन किया, यहाँ पे पुलिस वाले ने, उन्होंने थाना का गाड़ी को भी भेजा, कुछ देर के लिए बैरियर उठा। उसके बाद वो लोग फिर यहाँ पे जब हम लोग पिकनिक स्पॉट पे आए, पुलिस के द्वारा ही हमारे गाड़ी को पार करवाया गया। इस पिकनिक स्पॉट पे आने के बाद कुछ लोगों ने फिर से हमारे ऊपर घेराव करके बोलते हैं कि आपको पैसा देना होगा। पैसा देना जायज अगर है तो उसके लिए आदमी तैयार है, लेकिन वो लोग जिस बदतमीजी तरीके से हम लोग से पेश आए जो कि हमारे ऊपर बर्दाश्त करने के बाहर है। वो भी महिला अगर दिन के समय सुरक्षित ना रहे अपने ही एरिया में तो महिला जाएगी कहाँ। कितने पैसे का डिमांड किया था? पैसे का डिमांड उन्होंने 100 रुपया किया था। क्या बोल के लिया था? किस लिए पैसा ले रहे हैं? पैसा ले रहे बोले, उन्होंने कहा कि ये जमीन हम लोग का है, ये घाट हम लोग का है, इसका रख रखवाई हम लोग करते हैं। साफ सफाई की बात आ रही, क्या आपको साफ सफाई लगा? कहीं भी साफ सुथरा नहीं है। मैंने उससे कहा भी ठीक है, तुम कौन सा घाट का वो प्लेस में ले चलो जो कि साफ सुथरा है, हम लोग का वो पिकनिक का स्पॉट दिखा दो, हम लोग साथ ही साथ पैसा दे देंगे। उसके बाद उन्होंने हमारे गाड़ी को रोक दिया, बहुत देर तक रोका रखा, लोगों का भीड़ जमाया, अपने गाँव से लोगों को ले आया और हम लोग के साथ बदतमीजी से पेश आने। एक और सैलानी ने कहा कि इस पूरे मामले में जिला प्रशासन और झारखंड सरकार से हस्तक्षेप की मांग करना चाहते हैं। को तो पैसा मांगा कि, लेकिन इसका तो कोई माने यही नहीं है। वो लोग जस्ट रंगदारी कर रहा है, जो पैसा दीजिए हम लोग ये करेंगे। साफा सुफा कुछ नहीं है। डीवीसी सब ध्यान दे, क्योंकि कोई आदमी आएगा 100-200 रुपया दे के जाएगा, ये ठीक नहीं है। इसमें सबको प्रॉब्लम होता है। पैसा देने के लिए तो ये जगह नहीं है, ये जगह डीवीसी का जगह है। अच्छा से डीवीसी इसको ठीक ठाक रखेंगे, इसके लिए हम लोग को अच्छा भी लगेगा। यहाँ बाहर का आदमी आएगा, हम लोग का मैथन बहुत ऐसे नाम होता है, ये सब होने से बदनामी ही बढ़ेगा। चारों तरफ इतना गंदगी है, ये साफा हो जाने से हम लोग चाहते हैं जो सब जगह साफा हो, क्लीन रहे, लेकिन इतना गंदगी काहे लिए हो गया, ये एक बार ध्यान देना
डीवीसी का तरफ से ध्यान देना बहुत जरूरी है। मामले की सूचना मिलने पर मैथन पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी भी मौके पर पहुंची, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि पुलिस के जाने के बाद भी बैरियर लगाकर वसूली की जा रही थी। इससे सैलानियों के बीच ये सवाल उठने लगा कि क्या बिना प्रशासन की मिलीभगत के ऐसा संभव हो सकता है। हम तो आए तो अभी आप ही लोगों के माध्यम से मिला किसी बैरियर ये लोग लगाया हुआ है, तो हम तो इसका विषय में पूरा जान नहीं रहे हैं। जा रहे हैं बढ़िया पदाधिकारी से बात करते हैं ना। आप देखे बैरियर तो लगाया हुआ है। बैरियर तो लगा है। अच्छा, तो कौन आदेश दिया है लगाने के लिए इसको तो हम पता कर रहे हैं अभी। तभी आप लोग क्या कार्रवाई कर रहे हैं? कार्रवाई बढ़िया पदाधिकारी के आदेशानुसार कार्रवाई होगा इस पर। वहीं निरसा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रजत मणिक बाखला ने साफ शब्दों में कहा कि सैलानियों से किसी भी तरीके का शुल्क लेना बिल्कुल गलत है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। इस तरह का ही तो सूचना नहीं है। हम लोग एक वही है, पार्किंग की सुविधा देने के लिए अलग से एक व्यवस्था जो है, डैम में नहीं जाए गाड़ियां, क्योंकि वहां पे काफी भीड़ भाड़ रहती है और लोगों को भी असुविधा या तो दुर्घटना का संभावना उससे बढ़ता है। तो उधर में हम लोग प्रतिबंधित किए हैं। तो इस संबंध में हो सकता है किसी के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा हो, लेकिन इस तरह की बात फिलहाल नहीं है। हम लोग अगर इस तरह की बात आती है तो जांच कर उस पर कार्रवाई करेंगे। बता दें कि दूसरी ओर वसूली कर रहे एक स्थानीय युवक ने अपना पक्ष रखा और क्या कहा, आप सुनिए। प्रशासन को नोटिस दिए हैं। अच्छा, प्रशासन क्या बोला पैसा लेने के लिए? प्रशासन बोल रहा है कि जो साफ सफाई करता है वो आप लोग पैसा ले लीजिए साफ सफाई का। कितना पैसा लेता है? 50 रुपया। सफाई करता है? हाँ। देख गंदगी का अंबार कितना भरा हुआ है। साफ सफाई करते हैं। हाँ, देखिए, जाके देखिए पहले। क्या जाके देखिए साफ सफाई करते हैं कि नहीं। अच्छा, जैसा कि आपने सुना कि पैसा वसूली कर रहे युवक का साफ कहना है कि वो जो सफाई के लिए पैसा ले रहे हैं इसकी जानकारी प्रशासन को है, और प्रशासन का कहना है कि अगर सफाई होती है तो पैसा लिया जा सकता है। अब फिलहाल सवाल यही है कि जब सफाई और सुविधाएं जमीन पर नजर ही नहीं आ रही हैं, तो किस आधार पर सैलानियों से ये पैसा वसूला जा रहा है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन के आश्वासन के बाद क्या सच में दोषियों पर कार्रवाई होती है, या फिर मैथन आने वाले सैलानी ऐसे ही परेशान होते रहेंगे। मैथन जैसे पर्यटन स्थल पर इसी तरीके की अवैध वसूली न सिर्फ सैलानियों को डराती है, बल्कि जिले की जो छवि बनी हुई है उसे भी नुकसान पहुंचाती है। और अब सबकी नजर प्रशासन की अगली कार्रवाई पर है, क्योंकि नया साल है, सब लोग अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करना चाहते हैं। उस पर इस तरीके की अगर उनके साथ बदसलूकी होगी तो कोई भी ये व्यवहार बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। मैं थी आपके साथ प्रियंका सिंह और आप देख रहे थे द न्यूज़ पोस्ट।